अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, अभी ऑन एयर ही है, उसकी लास्ट एपिसोड नहीं हुई है। 25 तक एपिसोड हुई हैं, 26 अभी आनी है उसकी। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ मोहरा ड्रामे की। तो जो इसकी पहली एपिसोड है वो 11 जुलाई को आई थी। इसको इसकी जो प्रोडक्शन टीम में है वो सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो मोहसिन मिर्जा साहब हैं। ताहिर नज़ीर साहब ने इनको लिखा है, और ये जुमा हफ्ता और इतवार को जियो एंटरटेनमेंट पे रात 8 बजे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो अदाकार हैं वो कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मिकाल जुल्फकार। अ, इनका जो किरदार है, किरदार का नाम आप कह सकते हैं वो हमजा है। लाइबा खान इसमें है वो अलीज़े बनाई हुई है। सिकंदर बनाए हुए हैं आगा अली, और सईदा तुबा अनवर जो है वो अनूशे बनाई हुई हैं, अलीज़े की बड़ी बहन। और जो सिकंदर और जो हमजा है, मतलब निकाल जुल्फ़कार और आगा अली, ये दोनों भाई बनाए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास हैं अजरा मोहिउद्दीन, इनका किरदार आफीन का है, आफीन। और फिर हमारे पास आ जाते हैं बहरौफ सजवारी साहब, ये फरीद हमदानी बनाए हुए हैं आगा अली और विकास अफ्कार का बाप। ठीक है, बहुत अमीर बनाए हुए हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास अरमीन निदा मुमताज, यानी कि अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नाजी नसर, जो हमारे पास कनीज बेगम का इस ड्रामे में रोल प्ले कर रही हैं। आसिम महमूद हमारे पास अहनान का रोल प्ले कर रहे हैं। लुबना असलम, इनका किरदार शहीना का है। और नमरा शाहिद अरीशा, नवाल परवेज मलिक निमरा, सुमेरा असगर अमाया, बीना चौधरी शाइस्ता, अजफर सैयद, अफजाल अली, अफीफा शेख प्रिया के किरदार में हमारे पास पेश हुए। तो ये थी लिस्ट जो इस ड्रामा में हमारे पास मेन मेन किरदार हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो दिखाए गए हैं। अब स्टोरी कुछ यूं है इसमें। जो ये ड्रामा है ये एक नफसियाती थ्रिलर ड्रामा है जो अमूमन खानदानी मेल जोल और रिवायतों की कहानियों से मुख्तलिफ है। इसमें इंतकाम, नामूस और इज्जत जैसे मौज़ूआत को पेचीदा और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया है। हर एक किरदार की हिकमत अमली के तहत हरकत करता है, जैसे चाल चलती हुई शतरंज के मोहरे। ये ड्रामा जज्बात, ज़हानत और अखलाकियात का इम्तज़ाज है, जिसमें हर कदम पर अखलाकी सवालात उठाए जाते हैं। क्या इंतकाम काबिल कबूल है या कुर्बानियाँ ज़्यादा काबिल अफसोस होती हैं? अच्छा जी, एपिसोड 1 का आगाज़ जो होता है वो बाइक रेसिंग से होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मतलब इसके दोस्त होते हैं। जो सिकंदर है वो बेसिकली अपने माँ बाप का जो है, माँ बाप का नहीं, माँ का लाडला बेटा जो बनाया हुआ और बिगड़ा हुआ बेटा। ठीक है, इसकी एक बहन होती है और बड़ा भाई जो है इसका मिकाल जुल्फकार बनाया होता है। बहरोज सब्जवारी जो है इसके फादर बनाए होते हैं, और जो मदर है इसकी वो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करती होती हैं। तो ये जो है वो रेस वगैरह करता है, पैसे लगाता है, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, जैसे अमीर माँ-बाप की बिगड़ी औलाद कह सकते हैं हम, ये उस तरह का बनाया हुआ है। फिर दूसरे सीन में हमें लाइबा खान और तूबा जो है वो दिखाई देती है, उनकी मदर दिखाई देती हैं। ठीक है, तूबा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार एक किस्म से बनाई हुई है, और जो लाइबा है वो थोड़ी बचपना उसमें जैसे छोटी बहनों में होता है। तो उसकी माँ कहती भी है, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे जो है उसका होता है, वो अभी नाश्ता वगैरह बना रही होती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिर लाइबा खान जो है वो अपने जो ऊपर परिंदे रखे होते हैं उनको खाना देने गई होती है। उसकी माँ बोलने लग जाती है कि मतलब तुम जो है वो, तुम्हें देर हो रही है, तुम जो है वो उसको कहो, अलीज़े को कहो वो नाश्ता बनाएगी। तो फिर वो अलीज़ा आ जाती है, उतनी देर को नाश्ता भी बन जाता है, फिर उसकी मदर फिर उसको डाँटती हैं। फिर उसके बाद जो है जो सिकंदर है वो जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सीन में जो है दिखाया हुआ है। तो वो सिकंदर जा रहा होता है तो एक रेडी वाला जो है वो सब्जी वाला जो अचानक से आगे आ जाता है, उसको टक्कर मारता है। बजाय इसके कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जाए, बेहिस बनाया हुआ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और
बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी। तो बजाय इसके कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता, वो उसको ऐसे मुंह के ऊपर पैसे उसके मार के चला जाता है, कहता है आइंदा देख के चलाना वरना तुम मर जाओ, मर भी सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो तूबा यूनिवर्सिटी जाती है। इन लोगों का सिकंदर जो है और सिकंदर का पूरा ग्रुप जो है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब बुली करने वाले स्टूडेंट्स बनाए होते हैं। मीन्स के फ्रेशर जो आते हैं यूनिवर्सिटी में उनको जो रैगिंग वगैरह जो भी होती है वो इन्होंने करनी होती है। तो वो कैंटीन में आ जाते हैं। कैंटीन में तूबा जो है वो बैठी होती है अपने दोस्त के साथ, उसकी जो न्यू दोस्त बनी होती है यूनिवर्सिटी में, तो उसके साथ बैठी हुई होती है। तो वो सबको लोगों को कहता है कि जो लंच जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं वो हमें दे दें। जो उसका साथ में एक लड़का होता है, मतलब दोस्त कह सकते हैं, तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने लंच ना दिया तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। सब लोग लंच दे देते हैं, लेकिन तूबा के पास जो है वो जैसे रोल पराठा कह सकते हैं, तो वो उसकी बहन बना के दे देती है उसको कि ये तुम ले जाओ, तो वो देती नहीं है। ये आकर उसके पास बदतमीजी करता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया है, ये नहीं है वो नहीं है, तो उसका नाम वगैरह पूछता उसको दोस्त बता देती है। फिर उसका जबरदस्ती बैग में से वो निकाल लेता है उसका रोल पराठा, तो वो थप्पड़ मार देती है। तो वो सारे फिर मतलब यूनिवर्सिटी में बात फैल जाती है। उस टाइम तो उसको कुछ नहीं कहता, उस टाइम वो चली जाती है क्योंकि वो रिस्क की जो है ना वो बेहुरमती कर रहा होता है एक किस्म से कि मम्मा कल, और इस तरह करके कहता है उसको, तो वो उसको गुस्सा आ जाता है। जो अलीज़े बनाई हुई है, अलीज़े जो है वो बड़ी मतलब बनाई तो तीनों माँ बेटियां एक जैसी हैं, अच्छे दिल की। लेकिन जो अलीज़े हैं वो जो यतीम बच्चे हैं वो कोई मतलब इदारा बना होता है तो वहाँ पे जाती है, उनको उनके लिए बुक्स दे के आती है, इस तरह करके वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की बनाई हुई है क्योंकि इनका बाप नहीं होता। तो अब जो है सिकंदर फिर वो एक पूरा प्लान करता है उस चीज़ को करने के लिए कि मैं कैसे इससे इस लड़की से इंतकाम लूँ, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी उससे डरती होती है। तो वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है, तो वो उसको इज्जत अना का अपना मसला बना लेता है। तो वो सारा कुछ फिर प्लान वगैरह उसके दोस्त कहते हैं तुम लोग, कुछ दोस्त जैसे होते हैं ना कि कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बहुत ही बुरे होते हैं, तो वो बहुत बुरे वाले कहते हैं कि तुम जो है वो इससे बदला लो। उसकी एक दोस्त बनाई हुई है अरीशा, वो कहती है कि तुम इससे बदला लो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो उसको पसंद करती होती है। उसके जो दो दोस्त होते हैं तो वो कहते हैं चलो छोड़ो, तो कोई बात नहीं, लड़की है और इस तरह भाई तुम ना लो बदला तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो प्लान वो ऐसे करता है सारी चीज़ें कि मतलब मेरा बदला भी पूरा हो जाए और ये ज़लील भी होकर रह जाए। तो वो ये करता है कि जब ये कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी दोबारा आती है, तो लड़के कोई अपने इसके जानने वाले होते हैं, ठीक है? वो उनको कहता है कि तुम जो है यूनिवर्सिटी के बाहर मतलब उस टाइम पे वो नहीं पता होता किसी को भी कि वो इसके अपने जानने वाले हैं, और अरीशा को हर चीज़ का पता होता है क्योंकि वो इसके साथ मिली हुई होती है। तो वो उनको कहता है कि तुम जो है ना मतलब इससे पर्स वगैरह इसका खींचना, इसका बाल यहाँ उतरवाना, ये वो। तो अचानक से जान के पीछे से आ जाता है और आके वो लड़के जो हैं वो इसको गोली मार जाते हैं। गोली मारने के बाद ये हॉस्पिटल चला जाता है, इसके फ्रेंड्स वगैरह ले जाते हैं। फिर ये जो है मतलब उसको पूछने नहीं जाती, कहती मेरा ऐसा कोई मतलब, वो जब बाद में यूनिवर्सिटी में मिलते हैं उसको कहती है कि मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी, क्योंकि उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी उसने जान बचाई है और इस तरह करके, तो तुम्हें एक थैंक यू तो बोलना चाहिए था, यहाँ उसकी तुम हॉस्पिटल ही चली जाती। तो वो कहती मेरा ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं कि मैं उसके साथ जाती, उसको पूछने के लिए जाती, सॉरी। तो वो उसको वहां जाके थैंक यू बोलती है, उसे कहता है तुम मतलब भूल जाओ। वो कहती मैं उस दिन थप्पड़ जो मारा था उसके लिए भी मुझे मतलब मैं सॉरी बोलती हूँ। तो वो कहता है चलो हम दोस्त बन जाते हैं। फिर उसके बाद उसको लेके घूमना शुरू हो जाता है, मतलब कभी रेस्टोरेंट, कभी उसको घर छोड़ देता है। तो फिर एक दिन जो है मतलब जिस दिन पहले दिन वो उसको घर छोड़ने जाता है क्योंकि उसको रिक्शा नहीं मिल रहा होता है, तो उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। तो एक उनके मोहल्ले में ही आंटी जो है वो शाइस्ता बनाई हुई है, ठीक है, बीना। तो वो उनका जो बेटा है वो पसंद करता होता है अलीज़े को, तो वो रिश्ता भी भेजना चाहता है, लेकिन अभी उसकी जॉब नहीं हुई होती, तो वो अपनी माँ को कहता है कि मैं मतलब मेरी जॉब हो जाए तो मैं तब भेजूंगा। तो वो भेजता भी है रिश्ता, और इसकी मदर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो मैं तुम दोनों बहनों की शादी करना चाहती हूँ जल्द से जल्द। तो वो अलीज़े को कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि वो तो किसी को पसंद ही नहीं करती होती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। और जो तूबा है बनाई हुई, तो वो कह देती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और इस तरह करके। तो जब
मेनली बात थी पहले कि वो जब इसको छोड़ने के लिए आता है तो ये वो वाली आंटी जो है शाइस्ता आंटी, वो देख लेती है इसको गाड़ी से निकलते हुए, तो ये डर जाती है कि मेरी अम्मी को बताएगी, और फिर वो आके उसकी माँ को बताती भी है कि तुम इस पे जो है नज़र रखो, ये किसी लड़के के साथ आई है। तो फिर एक दिन जो है उसको फूल लेके देते हैं, फिर रेस्टोरेंट उसको लेके जाता है, कभी लंच पे ले गया, कभी जो है ना मतलब बाहर ऐसे यूनिवर्सिटी छोड़ के बाहर घूमने लग गए। तो इस तरह करके मुख्तलिफ उसमें वो कर करके मतलब वो उसको अपने जाल में फंसाना चाह रहा होता है, और वो फंसती चली जाती है। उसकी माँ उसको पूछती भी है, तो उसकी बहन भी उसको कहती है, बहुत समझाती है कि मतलब जो मोहब्बत है ना वो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं बनी है, हमें हमें जो है ना वो कोई शहजादा ब्याहने नहीं आता, ठीक है, तो तुम इस चीज़ से बाज रहना। तो वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तो मतलब तुम्हारी भी पसंद की शादी हो रही है? वो कहती मुझे यही लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने शौहर के साथ करने के लिए होती हैं, जो भी मोहब्बत हो गई, रोमांस हो गया या कुछ भी है इस तरह का, तो ये अपने शौहर के साथ अच्छी लगती है। तो वो कहती मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ ही ये सब कुछ करूँगी, तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि जब इंसान का मोहब्बत में दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा मतलब इंसान के दिल में जो है ना या जिस्म में किरचियाँ चुभ जाती हैं, जो इंसान किसी को दिखा मतलब तकलीफ सारी बात जो होती है वो किसी को दिखा भी नहीं सकता। तो कहती है तुम भी बाज रहना इस चीज़ से। वो उसको समझाती भी है, हालांकि छोटी बहन होती है, लेकिन वो मानती ही नहीं है, वो उसके प्यार में अंधी हो जाती है बिल्कुल। फिर वो उसको कहना शुरू कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे सिर्फ डैड हैं, और फिर जो है ना मतलब वो मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पहले ये कहती है कि मैं नहीं करूँगी, मेरी अम्मी जो है वो मानेंगी नहीं, और मैं अपनी अम्मी को धोखा नहीं दे सकती हूँ, हालांकि माँ के साथ झूठ बोलती होती है। जब भी उसके साथ बाहर जाती हैं कहीं पे भी, तो तब भी माँ के साथ वो झूठ बोलती है। तो उसकी जो है ना मतलब किसी और लड़के का रिश्ता आता है, वही शाइस्ता आंटी लेकर आती है, और बहुत अच्छा आता है लड़का। तो ये कहने लग जाती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, और इस तरह करके तो ये अपनी बहन को बता रही होती है अलीज़े को, तूबा, कि जी मेरी जो है ना मतलब मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो उसकी बहन गैस करती है तो वो बता देती है। उधर से उसकी माँ सुन लेती है, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है, तो वो कहती है मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी, यहाँ उस लड़के को रिश्ता लेकर आ। तो वो कहती है कि अम्मी वो लड़का ने मतलब मुझे कुछ टाइम दे। वो कहती है कितना टाइम? वो कहती है उसके ना फादर अभी यहाँ पे नहीं है, वो कह रहा है बाहर गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे। वो कहती कब आएंगे? तो अ, वो कहती है पता नहीं। तो कहती तुम्हारे पास सिर्फ मतलब 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में अगर वो लड़का लेकर आता है रिश्ता तो ठीक है, वरना मैं जहाँ कहूँ जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया तुम वहीं शादी करोगी। तो वो कहती है मम्मी आपको इतनी जल्दी क्या है? सारी बात है, माओ को पता नहीं क्या गैब का इल्म आ जाता है इस चीज़ का कि हमारी औलाद हमें धोखा देगी, ठीक है। एक उसमें भी आ जाता है कि ठीक है अगर किसी को इंसान पसंद करता है तो तब भी ठीक है, लेकिन अपने से अगर इंसान ऊंचे ख्वाब देखता है तो वो कभी पूरे नहीं होते, इंसान मुंह के बल गिरता है। तो सेम इसका हाल भी यही है कि जाहिर बात है उसको पता है उसकी माँ को कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, को अमीर लोग हमें क्यों बहाने के लिए हमारी बेटियों को क्यों बहाने के लिए आएंगे। तो वो उसको समझाती भी है इस चीज़ पे, तो वो सारी रात में सोती हैं। फिर अली से कहती भी है लाइबा खान है कि हमें कुछ नहीं होता, तो वो कहती मुझे इसकी तरफ से बहुत ज़्यादा धड़का लग गया, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती हूँ अब बिल्कुल भी, क्योंकि ये झूठ बोलना शुरू हो गई है, तो ये कुछ भी कर सकती है। फिर जो है ये आगा अली जो है सिकंदर मतलब वो ढोंग करता है ऐसे कि ना मतलब मैंने गोलियां खा ली हैं, और जो जो इसके नौकर घर में होते हैं वो भी इसके मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं ना मतलब अभी जिन्होंने स्ट्रगलिंग दौर पे होते हैं, एक्टर्स जैसे होते हैं, वो उनको रखता है कि तुम्हें मैं ज़्यादा पैसे दूंगा और इस तरह करूंगा। तो वो जो है वो मान जाते हैं, ठीक है, वेटर बनने के लिए। तो वो जब घर आती है तो उसको मिलने के लिए वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता असल में, तो उसको कहता है कि हम कोर्ट मैरिज करते हैं, तो वो मानती नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बाकी रिव्यू जो है ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोडिंग का इशू आ जाता है कभी कभार। तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रिव्यू कवर कर लूँ, अपना स्टोरी कवर कर लूँ। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, रिव्यू पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाकी अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।